प्रेम से हरि का नाम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, सीता सीता राम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो। मैं आज रामचरितमानस की पावन गंगा का प्रवाह आपके लिए करूँगा। भगवान की पूजा में पूजन सामग्री का इतना महत्व नहीं है जितना कि श्रद्धा भक्ति और प्रेम का होता है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। भगवान को हम रुपया पैसा सोना चांदी नहीं दे सकते हैं। भगवान भाव से प्रेम से भक्तवत्सल हो जाते हैं और जिन के प्रति भगवान भक्तवत्सल हो जाते हैं उन्हीं भक्तों को ईश्वर की सच्ची कृपा प्राप्त होती है। राम पारब्रह्म परमेश्वर हैं, फिर भी उन्होंने लोगों की, साधु संतों की, मनुष्यों के हित के लिए उन्होंने मानव शरीर धरा और मानव रूप धरकर भगवान विभिन्न वन वन में भटके और साधु संतों को उन्होंने दर्शन दिए और सब पर उन्होंने कृपा करी, दीन दुखियों का दुख दूर किया और साधु संतों की सेवा की, दुष्टों का उन्होंने वध किया और राम का अपने पिता के प्रति और अपनी माता के प्रति, भाई भरत के प्रति, लक्ष्मण के प्रति, शत्रुघ्न के प्रति अटूट प्रेम था। अवध की प्रजा के प्रति राम का अपार प्रेम था। यह भगवान और भक्त के हृदय का जुड़ाव नहीं तो और क्या है। एक भगवान से जुड़ना ही भक्त के लिए सबसे उत्तम गति है। यदि भगवान से साक्षात भक्त का जुड़ाव हो जाता है तो भक्त कृतार्थ हो जाएगा। आज भी अयोध्या के कण कण में राम विद्यमान हैं। अब किसी भक्त की यदि इतनी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा है, इतना विश्वास है, तो इस घनघोर कलयुग में भी आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। बस ज़रूरत है कि आप सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखें। आज अयोध्या में जाकर सरजू मैया में दर्शन करें, स्नान करें, सारे जीवन के ताप और पाप धुलकर और भगवान राम की कृपा प्राप्त करें। आज भी पवन सुत हनुमानगढ़ी अयोध्या में विराजमान हैं, क्योंकि उनके बारे में कहा गया है कि चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो उनका चारों युगों में, सतयुग, त्रेता, कलयुग और सभी युगों में बराबर उनका प्रभाव रहेगा। आज मैं रामचरितमानस के प्रसंग पे आते हैं। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। तो शिव जी ने पहले इस रामचरित्र को सबसे पहले तो रचा और फिर
कृपा करके पार्वती को सुनाया। यह वही चरित्र है। शिव जी ने कागभूषुंड जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर जिसे दिया था। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। तो उन कागभूषुंड जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने उसे पाया और उन्होंने फिर भरद्वाज जी को गा करके सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और भगवान की लीला को अच्छी तरह से जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गतया मलक समाना। औरं जे हरि भगत सुजाना, कहहि सुनहि समझहि विधि नाना। तो वे अपने ज्ञान से तीनों कालों को हथेली पर रखते हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं और फिर भी भगवान की लीला का रहस्य जानने वाले हरिभक्त जो हैं वे इस चरित्र को नाना प्रकार से विभिन्न प्रकार से कहते और सुनते हैं। मैं पुन निज गुरु सन सुनी, कथा स्वसूकर खेत। समझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में, सूकर क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको इस प्रकार अच्छी तरह समझ नहीं पाया। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। किम समझौ मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। राम जी की विमूढ़ कथा को, जो कि बहुत गूढ़ है, बहुत रहस्यमयी है, उसको कहने वाले और सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ हूँ, इस महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता हूँ। तदपि कही गुरु बारही बारा, समझ परी कछु मति अनुसारा। भाषाबद्ध कर विमय सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा से रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो जाएगा। जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहियो ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव तरिता सरिता तरनी। जैसे कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक बल है, मैं हृदय से हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार उस कथा को कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी को पार करने के लिए, भवसागर को पार करने के लिए नाव के रूप में होगी।
बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलसु विभंजन। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुण्य विवेक पावक कहूँ मरनी। राम कथा बहुत ही गूढ़ है, राम कथा बहुत ही आनंददायक है। राम कथा पर श्रद्धा और विश्वास करके जो भी राम कथा कहते और सुनते हैं वे परमानंद के भागी होते हैं। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली है, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली है और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। यह राम कथा, राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई। स्वैव सुधा तल सुधा तरंगिन, भव भंजन भ्रम भेक भुअंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। कामधेन गौ माता, कामधेन गौ से जो कुछ मांगा जाता था वो कामधेन गाय देती थी। उसी प्रकार से राम कथा है। राम कथा कहने और सुनने वाले को कुछ मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और उसके लिए संसार की सारी चीज़ें स्वयं उसके पास आ जाती हैं। और सज्जनों के लिए सुंदर सजीवनी जड़ी है, सजीवनी बूटी है, जिस प्रकार से किसी भी रोग के काम में आती है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, ये अमृत है, इसको पी लेने में आदमी को मृत्यु नहीं हो सकती। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली है, जो आदमी को मृत्यु का भय है उसको नाश कर देती है और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पनी है। अगर कोई आपको भ्रम है तो उसको भ्रम को समाप्त कर देने वाली है। असुर सेन सम नरक निकंदन, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदन। संत समाज पयोधिर मासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा सेना के समान नरकों का नाश करने वाली है और साधु देवताओं कुल हित करने वाले पार्वती दुर्गा है। यह संत रूपी समाज रूपी क्षीर सिंधु के समान लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्वास का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुहमसी जग जमुनासी, जीवन मुकुत हेतु जन कासी। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित हियहुलसी सी। ये राम कथा यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए इस जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। ये श्री राम जी के पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। काशी कहते हैं कि जो काशी तन तजय कबीरा, राम ही कौन निहोरा करके ये कह करके कबीरदास जी कहते हैं कि जब काशी में ही प्राण त्यागना है तो फिर राम में क्या है, राम की कृपा का क्या असर है। तो कहते हैं कि काशी में जिनकी मृत्यु होती है
वो साक्षात शिव के शरण में जाते हैं। और भगवान शिव आज भी काशी में विद्वान हैं और वे सबको समान रूप से गति देते हैं। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगण अम्बयदित सी, रघुबर भगति प्रेम परमित सी। राम कथा शिव जी की नर्मदा के समान प्यारी है। ये सब सिद्धियों तथा सुख संपत्ति को देने वाली है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। और यह राम कथा संसार को तारने वाली है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहार। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह राम कथा मंदाकिनी नदी के समान सुंदर और निर्मल है। चित्रकूट के चित्त की भांति और सुंदर स्नेह की वन के रूप में है, जिसमें सीताराम जी विहार करते थे, उस वन के रूप में है। तो ये राम कथा जन्म जन्मांतर को सुधारने वाली और जीवों को पाप से उतारने वाली है। राम कथा कलि कामद गाई, सजन सजीवन मूर सुहाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय सिया राम, जय जय कष्ट हरण हनुमान। हरे जय जय कष्ट हरण हनुमान, हर हर महादेव। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। हर हर महादेव।